बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट लेक्चर पे हम लोग मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसके नेक्स्ट जो लेक्चर है जिसमें मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि बेटा आपको पता है कि लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखा था, जिसमें हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया था। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में का मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक करेक्टर को क्रॉस करवा के देखा था। मेंडल ने जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसके जहन में ये बात है कि क्यों ना बैक वक्त यानी सेम टाइम पे दो करेक्टर को आपस में क्रॉस करवाया जाए। तो उस वक्त मेंडल ने जो लॉ पेश किया उसको कहते हैं मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस लॉ में हम लोग ये देखेंगे कि सेम डाइहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग डिस्कस करेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस हम किसे कहते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं कि सेम टाइम पे अगर टू डिफरेंट ट्रेड्स को डिस्कस किया जाए तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। चलें देखते हैं हम लोग। तो बेटा उसने क्या कहा? मेंडल स्टडी टू डिफरेंट ट्रेड्स एट द सेम टाइम, सच अ टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो डिफरेंट ट्रेड उसने कौन से लिए थे? नंबर वन, उसने जो ट्रेड लिया वो ये था सीड शेप को। अब सीड शेप की दो फिनोटाइप थी उसके पास, एक राउंड, और राउंड को कंट्रोल करने वाले जो जीन थे वो थे कैपिटल आर। सेकंड है उसके पास रिंकल सीड, जिसको इसकी जो फिनोटाइप कंट्रोल करने के लिए उसके पास उस सीड में जो जीन थे वो थे स्मॉल आर। इसी तरीके से जो दूसरी फिनोटाइप है वो ये थी कि सीड कलर। एक जो उसके पास येलो कलर का सीड था उसकी फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाले जो उसके पास सीड के अंदर जो जीन थे वो कैपिटल वाई थे, और जो ग्रीन के लिए थे वो स्मॉल वाई थे। अब इसने क्या किया, मेंडल ने दो ऐसे प्लांट के दरमियान क्रॉस करवाया जो कि ट्रू ब्रीडिंग थे। मसलन अब उसने एक ऐसा सीड लिया जिसके अंदर जो राउंड होने के साथ साथ येलो था, यानी कि ट्रू राउंड और येलो, उसके बाद दोनों करेक्टर थे। अब इसको ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। मसलन इसी के साथ राउंड येलो के साथ जितनी मर्जी बार आप क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो तमाम राउंड और येलो ही आएंगे। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं ये है ट्रू ब्रीडिंग। इसी तरीके से उसने एक ऐसा सीड लिया जो कि रिंकल ग्रीन था, जो कि प्योर ब्रीडिंग थी, यानी ट्रू ब्रीडिंग थी। मेंडल ने क्या किया, इनका क्रॉस करवाया। तो सबसे पहले जब इनका क्रॉस करवाते हैं तो क्या है कि इनके गमीट्स बने। जब गमीट्स बनते हैं तो बेटा आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो अलील है वो सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं। तो एक अलील, ये दोनों आर में से एक अलील सेपरेट होगा और दूसरे इस वाई में से एक अलील आएगा और आपके पास ये एक गमीट्स बन जाएगा। और एज इट इसमें भी एक स्मॉल आर आएगा और एक स्मॉल वाई आएगा और न्यू गमीट्स बन जाएगा। आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि लास्ट टाइम तो हमने कहा था कि ये दोनों अलग होते, लेकिन बेटा इस वक्त हम लोग बैक वक्त पे टू डिफरेंट ट्रेड को कंट्रोल करें, दो डिफरेंट ट्रेड को हम लोग डिस्कस करें, इसलिए एक करेक्टर का अलील वाई वो सेपरेट हुआ, एक करेक्टर का जो अलील स्मॉल आर था वो सेपरेट हुआ, तो ये सेग्रीगेट ही हुए। अब मेंडल ने क्या किया, जब इनको क्रॉस करवाया तो जो उसके पास F1 जनरेशन आई वो तमाम की तमाम राउंड थी। राउंड होने के साथ साथ वो क्या थी, राउंड येलो थी। अब राउंड येलो क्यों थी? बेसिकली इस कंडीशन में जो राउंड है वो डोमिनेंट है रिंकल पर, और जो येलो कलर है ये डोमिनेंट था ग्रीन कलर पर। यानी कि जिसने राउंड और येलो कलर कंडीशन जो ये दोनों है ये डोमिनेंट है रिंकल और ग्रीन के ऊपर। मेंडल ने बेटा क्या किया, बेसिकली F1 का F1 से क्रॉस करवाया। तो F1 जनरेशन जो थी आपके पास वो थी राउंड और येलो। जब इसका क्रॉस करवाया राउंड और येलो के साथ, बेसिकली जब इससे गमीट्स बनते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। मसलन जब इससे गमीट बनेंगे तो ये कैपिटल स्मॉल ये आर इस वाई से कंबाइन करता है और बन जाता है आर वाई। एक गमीट ये है, जब ये आर इस वाई से मिलता है और बन जाता है कैपिटल आर स्मॉल आर वाई दिस गमीट, और फिर ये स्मॉल आर इस वाई से कंबाइन करता बन जाता है स्मॉल आर वाई,
और ये स्मॉल आर इस वाई से कंबाइन करता है, बन जाता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 डिफरेंट टाइप के हमारे पास एलील बनते हैं। और सेम एज इट इसमें भी ये स्मॉल आर इस वाई से कंबाइन करता हुआ बन जाता है कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये स्मॉल कैपिटल आर इस वाई से कंबाइन करता हुआ बन जाता है कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये स्मॉल आर इस वाई से कंबाइन करता है और ये बन जाता है स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये स्मॉल आर इस वाई से स्मॉल वाई से कंबाइन करता है, बन जाता है हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास गमीट्स बनते हैं। अब मेंडल ने जब F1 को F1 से क्रॉस करवाया तो उसके बाद ये हमारे पास, तो बेटा उसने किया क्या, मेंडल्स ने ये जो 4 गमीट्स हमारे पास बने थे, ये मेल स्पर्म है, ठीक है, और ये फीमेल। ये जो स्पर्म जो गमीट्स बने थे इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जांपल ये जो मेल गमीट्स है मैंने इसको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे लिख लिया है, और जो फीमेल गमीट्स थे इसको मैंने सीक्वेंस वाइज इस साइड पे लिख लिया, यानी कि इसे मैंने कॉलम वाली साइड में, इसको मैंने रो वाली साइड पे लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखा जाए तो सबसे पहले इनका क्रॉस करवाते हैं। तो ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई से। तो हमारे पास जो आती है कंडीशन कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये जो कैपिटल आर है वो कैपिटल आर है, ये क्या है, राउंडनेस को कंट्रोल करता है, और इसके साथ ये जो कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई है ये सीड के कलर को कंट्रोल करता है जो कि येलो है। तो हमारे पास एक जो हमारे पास ये इंडिविजुअल आता है वो कौन सा है, राउंड होने के साथ साथ क्या है, येलो। तो मैंने से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं जैसे राउंड एंड येलो। फिर उसके बाद ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस करवाते हैं कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ। तो हमारे पास क्या आती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसमें ये जो कैपिटल आर है वो कैपिटल आर है ये राउंडनेस को कंट्रोल कर रहा है, और कैपिटल वाई है जो इसके येलो कलर को कंट्रोल कर रहा है, और ये जो स्मॉल वाई है ये ग्रीन कलर को कंट्रोल करता है। लेकिन चूंकि कैपिटल वाई जो सा है वो डोमिनेंट है कलर में, तो इसलिए ये सीड कौन सा होगा हमारे पास, राउंड होने के साथ साथ येलो होगा। तो हमने यहाँ पे एक और कंडीशन सीड आ जाता है कैपिटल आर की वजह से राउंड और येलो। इस कैपिटल आर का और कैपिटल वाई का क्रॉस करवाते हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई से। तो हमारे पास कौन सी फिनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों है, लेकिन चूंकि कैपिटल आर कौन सा है वो डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर, तो ये क्या होगा, राउंड है और साथ में येलो है। तो ये फिर हमारे पास आएगा राउंड एंड येलो। इसका क्रॉस करवाते हैं इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये क्या है, राउंड है और साथ में येलो, क्योंकि इसमें आर कैपिटल है और वाई कैपिटल है जो कि डोमिनेंट है स्मॉल आर और स्मॉल वाई के ऊपर। तो ये फिर एक हमारे पास इंडिविजुअल आ जाएगा राउंड एंड येलो। अब इसको क्रॉस करवाते हैं कैपिटल आर का और स्मॉल वाई का कैपिटल आर और कैपिटल वाई से। तो क्या कंडीशन हमारे पास आएगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये राउंड है और साथ में क्या है, येलो है। तो एक और राउंड और येलो। अब इसमें आपने फोकस करना है, हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, इसका क्रॉस जब हमने करवाया कैपिटल आर और स्मॉल वाई से, तो हमारे पास यहाँ पे जो सीड है उसकी तो डोमिनेंट कंडीशन आई हमारे पास, यानी राउंड आया, लेकिन जो कलर आता है वो दोनों हमारे पास स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो ये दोनों क्या है, ग्रीन कलर को एक्सप्रेस करने के रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो हमारे पास न्यू फिनोटाइप आई है जो कि क्या है, राउंड होने के साथ साथ ग्रीन है, तो इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे हमारे पास न्यू फिनोटाइप आई है वन राउंड एंड ग्रीन। ये फर्स्ट फिनोटाइप जो मेंडल ने देखी इस पुनर्ट स्केल के अंदर के जो राउंड होने के साथ साथ ग्रीन थी। अब इसका क्रॉस करवाया इसके साथ, तो हमारे पास क्या आता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये राउंड है क्योंकि इसमें कैपिटल आर है, और ये येलो है क्योंकि इसमें कैपिटल वाई है। इसने स्मॉल वाई के जो फंक्शन है उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो एक और हमारे पास क्या आता है, राउंड और येलो।
अब इसका क्रॉस करवाया इसके साथ लास्ट वन के साथ, तो हमारे पास क्या आता है कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास क्या है, ये फिर हमने देखिए तो हमारे पास यहाँ पे सीड की जो शेप है वो तो कैपिटल आर की वजह से राउंड है, लेकिन जो स्मॉल वाई है दोनों हमारे पास ये इसके ग्रीन कलर को एक्सप्रेस करे। तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये राउंड होने के साथ साथ ग्रीन, तो ये राउंड और ग्रीन ये दो ये दो मुख्तलिफ फिनोटाइप्स हमारे पास आ गई है। बस हम जब इसका क्रॉस करवाते हैं इसके साथ तो क्या हमारे पास रहता है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये हमारे पास क्या है, राउंड है और येलो है, राउंड एंड येलो। इसका क्रॉस करवाया इसके साथ हमारे पास क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये क्या है, राउंड है और येलो है, राउंड एंड येलो। इसका क्रॉस करवाया इसके साथ तो हमारे पास क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी कि ये दोनों, ये हमारे पास न्यू फिनोटाइप है, ये दोनों स्मॉल आर है जो कि इसकी रिंकल सीड की शेप को कंट्रोल करे। तो ये सीड कौन सा होगा, हमारे पास होगा रिंकल, और कैपिटल आर होने की वजह से ये क्या होगा हमारे पास येलो होगा। तो ये न्यू जो फिनोटाइप एक और हमें इसमें मिलती है वो क्या है, राउंड रिंकल और येलो, रिंकल होने के साथ साथ येलो है। अब इसका क्रॉस जब करवाया उसने इसके साथ तो ये क्या कंडीशन थी हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये क्या है हमारे पास रिंकल है और येलो है। एक फिर हमारे पास क्या था रिंकल और येलो, ये दो डिफरेंट फिनोटाइप हमारे इस क्रॉस में मिलती है। अब लास्ट पे ये इसका क्रॉस जब इससे करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये क्या है, ये राउंड है क्योंकि इसमें कैपिटल आर है, और साथ में क्या है येलो है क्योंकि इसमें कैपिटल वाई है जो कि डोमिनेंट है। अब इसके बाद जब इसका क्रॉस इससे करवाते हैं तो क्या बनता है कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब ये क्या है, ये राउंड है और साथ में क्या है ग्रीन है क्योंकि इसमें दोनों वाई स्मॉल है। तो ये क्या है राउंड एंड ग्रीन। अब इसका क्रॉस जब हम लोग इससे करवाते हैं तो क्या आता है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या आ जाएगा रिंकल और साथ में येलो क्योंकि इसमें कैपिटल वाई डोमिनेंट है। तो ये क्या आ जाएगा रिंकल येलो। अब इसका क्रॉस लास्ट वन से करवाते हैं तो क्या आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या है हमारे पास रिंकल और ग्रीन। तो ये लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है एक रिंकल ग्रीन। तो बेसिकली इनकी रेशो देखी जाए तो हमारे पास कौन सी रेशो बनती है इसकी, अगर जीनोटिपिकली इसकी हम लोग रेशो देखें तो वो बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 जोन से है ये राउंड और येलो है, 1 2 3 रिंकल, 3 हमारे पास रिंकल और येलो है, राउंड 1 2 3 3 राउंड है और ग्रीन है और एक रिंकल है। तो ये बेसिकली हमारे पास रेशियो आती है 9:3:3:1। तो बेटा इसमें मेंडल ने बताया क्या है, बेसिकली जब अलील सेग्रीगेट होते हैं तो जो एक करैक्टर को कंट्रोल करने वाला अलील है वो दूसरे करैक्टर के अलील के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो उसे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। अगर ऐसा ना होता तो जितने भी सीड राउंड होते वो होते येलो, लेकिन इसमें हमें क्या मिलता है कि बेशक वो राउंड है लेकिन राउंड होने के साथ साथ ग्रीन भी मिले, क्योंकि जो ग्रीन वाला अलील था वो रिंकल से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ है। और इसी तरीके से जो रिंकल वाला सीड है वो हमेशा ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन वो क्या था वो येलो भी हमें मिला, जिससे ये पता चला कि जो येलो वाला अलील था वो राउंड वाले अलील से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर दिया, यानी कि अलहदा हो गया और उसने रिंकल वाले के साथ जाके मिल गया। तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें अलील इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं यानी अलहदा होते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे फर्दर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।